बेटा, एक बार फिर स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस नए वीडियो के साथ आए हुए हैं जो 3 नंबर का बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम इसको अगर प्रूव कर लेते हैं तो आसानी से हमारा काम हो जाएगा। 3 नंबर के लिए बहुत उपयोगी सवाल है। अपवाह वेग के आधार पर अनुगमन वेग का सूत्र निकालना, या अपवाह वेग के आधार पर अनुगमन वेग आप कह सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं अपवाह वेग के आधार पर आप अनुगमन वेग का सूत्र प्रूव कर सकते हैं, या इसी की सहायता से आप ओम का नियम भी सत्यापन कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। तो अपवाह वेग और अनुगमन वेग एक ही बात होती है, तो आप यहाँ ध्यान देंगे अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन हम करने चल रहे हैं। कौन से नियम का सत्यापन बेटा? ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। तो ओम का नियम सब लोग जानते हो, आप ये जानते हो V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R, और R बराबर होता है V अपन I। अर्थात यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, भौतिक अवस्था से तात्पर्य उसका ताप, सांद्रण, ये सब चीजें होती हैं, तो उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, उसमें लगाया गया वोल्टेज और उसकी धारा का अनुपात जो होता है वह क्या कहलाता है? एक नियतांक प्राप्त होता है। उसी नियतांक को हम प्रतिरोध कहते हैं। अब हम अपवाह वेग और धारा में संबंध जानते हैं। I बराबर क्या होता है? NEA और VD होता है, और चालक एक ऐसे बना देंगे इसको प्रूव करते समय, एक सीधा सा चालक इस तरीके से बन जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन चलते हुए दिखला दीजिएगा, ये इसका एरिया है, ये इसकी लंबाई मान लीजिए। तो इस तरीके से एक चालक बना लीजिएगा। इस चालक में अगर आवेश प्रवाह होगा, अर्थात आवेश प्रवाह की दर को ही हम धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा कहते हैं। तो आप देखिए I बराबर NEA VD होता है, और VD बराबर आप ध्यान देंगे VD जो इसमें चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनका अनुगमन वेग होता है। तो जिस वेग से ये चलते हैं समस्त इलेक्ट्रॉन, उनका अनुगमन वेग VD होता है, और जिसकी वैल्यू होती है E और V और टाउ अपान N इंटू L। तो आप ध्यान देंगे ये दो सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं तो दोनों सूत्रों की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन कर सकते हैं। बहुत इजी होता है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता रहता है, हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब ये अगर समीकरण नंबर 1 है, तो जहां पर VD है, इस चालक में चलने वाले इलेक्ट्रॉनों का ये अनुगमन वेग होता है VD, और जो पूरा टाइम लगता है, ये जो टाउ लिखे हैं, टाउ को हम बोलते हैं श्रांति काल। क्या बोलते हैं बेटा? श्रांति काल। तो अगर आपसे न्यूमेरिकल इससे पूछेगा, अनुगमन वेग दे देगा, उसका द्रव्यमान दे देगा, लंबाई दे देगा, इलेक्ट्रॉन आप जानते हो V है ही, टाउ निकाल दोगे, तो कुछ भी पूछ सकता है। श्रांति काल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो I बराबर देखिए क्या मिलेगा? I इक्वल टू N मिलेगा, E मिलेगा और A रहेगा, और उसके बाद VD की वैल्यू देखिए इसमें आ गई है, तो VD बराबर लिखोगे E लिखोगे, V लिखोगे और टाउ लिखोगे अपान M इंटू L लिखोगे। बच्चे ये ध्यान दीजिएगा, जितने भी सिंबल इसमें लिखे गए हैं, प्रत्येक सिंबल की मीनिंग आपको जरूर पता होनी चाहिए। अब देखिए I बराबर NEAV दिया गया। अब आप देखिए ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है R बराबर V अपान I। अगर हम इसको क्या कर दें बेटा, ये देखिए ये V है ना, अगर इस I को इधर कर दिया जाए, इस V को इस I को इधर कर देंगे, और ये जो टर्म बचेगा इसको इधर करोगे, ये वाला टर्म इधर आएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये आ जाएगा ML इक्वल टू N आएगा, E आएगा, A आएगा, और क्या आएगा? E एक और बच रहा है, E स्क्वायर हो जाएगा जिससे, और क्या आएगा? टाउ आएगा, तो टाउ लिख देंगे, और V आ जाएगा, और अपान में I आ जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हैं V अपान I मिल जाएगा आपको, और V अपान I के मिल जाने से आपको यही निकालना है V अपान I। तो ये जो इतने टर्म हैं, इन टर्म को इधर कर दीजिए, इधर कर देने से ये प्राप्त हो जाएगा ML अपान, ये आ जाएगा N E का स्क्वायर और A और टाउ, और दिस इज इक्वल टू आएगा V अपान I। और जब V अपान I आ जाता है तो बेटा ये जो लिखा हुआ है यही R की वैल्यू होती है। तो आप यहां से लिख सकते हैं R बराबर आप लिख सकते हो ML अपान NE स्क्वायर और A एंड टाउ, तो ये R की वैल्यू हो गई। अब यहाँ अगर R बराबर आप लिखोगे तो R इज इक्वल टू आ जाएगा V अपान I, और R इज इक्वल टू V अपान I
दैट इज अगर आप देखें कि ओम का नियम आपको बड़ी सरलता से प्राप्त हो गया। 3 नंबर का डेरिवेशन है, बहुत सारा डेरिवेशन है। शुरू करते समय आप इतना करिएगा, माना कोई एक चालक है जिसकी लंबाई L है, जिसमें चलने वाले इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग BD है, उसकी सहायता से आप R = V/I फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही हम डेली आपको एक डेरिवेशन और एक न्यूमेरिकल के साथ प्रस्तुत होते रहेंगे। आप लोग बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करते रहिए। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।